वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ तो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख चुके हैं, पार्ट 3 भी आप लोग देख ही चुके होंगे। ये लास्ट पार्ट है पार्ट 4, जिसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुश्किलात थी हमारी ज़िंदगी की वो क्या से क्या मोड़ ले रही थी। हमें चिलास सिटी से बाय एम्बुलेंस 15 घंटे सफ़र करके इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। इस्लामाबाद शिफ्ट करने के बाद पिम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारा ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुए। ऐसे हम लोग काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे, तो वो लोग चाहते थे कि हमारे सारे ट्रीटमेंट्स पिम्स में फ़ौरन स्टार्ट कर दिया जाए। मेरी मिसेस की भी टांगों का ऑपरेशन कर दिया जाए फ़ौरन, उनमें रॉड्स वगैरह जो लगती थी रॉड्स लगा दी जाए, मेरी भी प्लेट्स वगैरह जो डली थी और जितने भी मेरे इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह के मामला थे वो सब वो चाहते थे वहीं पे सर्जरी करके मामला देख लें। लेकिन उस वक्त मैं कुछ और चाह रहा था। मुझ पे एक बहुत बड़ा कर्ज था मेरी बेटी का, जो कि मुझे पूरा करना था। मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अपनी बेटी को लेके कराची जाऊं और उसको सुपुर्द खाक करूं, क्योंकि ये दीनी तकाजा भी है और ये उसका मुझ पे हक भी था। उसका बाप उसके सारे काम अपने हाथ से करता और फौरन करता। जितना डिले किया जा रहा था उस चीज़ को, वो उतनी ज़्यादा मेरी बच्ची के लिए उसके मामला रोके गए हुए थे। फिर क्या रोके गए थे, मेरी बच्ची तो थी जन्नत का फूल, वो तो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बन गई। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी वहाँ से डिस्चार्ज लेना, क्योंकि डॉक्टर्स छोड़ दिए थे। डॉक्टर्स बोले थे कि हम आपको ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते ऐसे, हम आपको सही है आप चले जाएं लेकिन हम आपको अलाउ टू ट्रैवल नहीं देंगे, हम आपको ट्रैवल के लिए इजाज़तनामा लिख कर नहीं देंगे। अब वो उसके बिना मुझे कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, और कोई फ्लाइट अगर वो मिल भी रहा था अलाउ टू ट्रैवल, तो कोई भी फ्लाइट मुझसे सारी फ्लाइट से बोली थी कि नहीं, हम आपको इस कंडीशन में नहीं लेके जा सकते, हम आपको इस कंडीशन में लेके जा ही नहीं सकते, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे में बड़ा परेशान था मैं। मेरे बहुत अजीज थे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों में, कोई भी फ्लाइट हमें लेके जा ही नहीं रही थी। हमारे लिए बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं कि कहाँ से जाऊँ कैसे जाऊँ, तो बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ था। तो उस वक्त मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बड़े भाई, मेरे बॉस, मेरे बड़े सीनियर मोस्ट ताइक्वांडो के अंदर होते हैं, हमारे सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी होते हैं सर कामरान कमर कुरैशी साहब। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम एयरपोर्ट जाओ, मैं मामला देख लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम सिर्फ आमना को गुस्ल दिलवाओ, कोफिन टाइट करो और लगेज में जाके फला फला साहब से मिल लो और एयरपोर्ट पे तुम्हें ऐसे ऐसे बंदा मिलने के लिए आ जाएगा। अच्छा जी देख लो, तुम ऐसे ही कर लेता हूँ सर। उसी वक्त मेरी आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल, मेरा जो आर्मी कॉलेज है उसके प्रिंसिपल मैम फौजिया की भी मेरे पास कॉल है कि बेटा व्हाट यू वांट, लाइक तुम्हें क्या चाहिए मुझे बस बताओ। तो आप यकीन करें दोस्तों, उस वक्त ऐसे मेरे पास अल्लाह ताला ने वसाइल खोले हुए थे कि बस मैं जिससे जो बोल रहा था वो कर रहा था। मेरे अपने सगे भाई, और क्योंकि देखिए मैं आपको सच्ची बात बताता चलूं तो मेरा तो वॉलेट भी गिर गया था, मोबाइल भी गिर गया था, गन्स वगैरह हर चीज़, मैं तो सब कुछ खो चुका था ना, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। पैसे ज़रूरी थे इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, तो मेरे भाई ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए उस वक्त। अल्लाह ताला सबको ऐसे भाई दे। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे सर ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे सीनियर्स ने, मैम फौजिया ने, सर कामरान ने, और मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे चाचाओं ने, मेरे बहनोइयों ने। लाइक सबसे पहले टाइम मैं अपने बहनोई का करता हूँ कि यार उन्होंने मेरी बेटी को रिसीव किया उस वीराने में, उन्होंने उसके बाप होने का फ़र्ज अदा किया। फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का जिन्होंने मेरी फंडिंग की, सर कामरान का जिन्होंने इतने अच्छे मामला कर दिए कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एयर सियाल का मैनेजर खुद मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। उसने लाइक मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, यूँ मुझे एयरपोर्ट से उठाया और यूँ जहाज़ में जाके बिठा दिया। मेरी मिसेस 3 चेयर्स पे बैठी, मैं 2 चेयर्स पे बैठा और मेरा बेटा 1 चेयर पे बैठा। कोई टिकटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई हमारी, वो सब सर कामरान ने देखा, हर चीज़ सर कामरान ने देखी।
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मेरा बेटा एक चेयर पे बैठा, आमना नीचे कार्गो में थी। बहुत मुश्किल सा सफ़र था मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने वो सफ़र 1 घंटा 45 मिनट में करवा दिया। सेम प्रोसेस हेलमेट के जैसे मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो एक बंदे ने मुझे वहाँ से मेरी फ्लाइट से सबसे पहले हमें एग्जिट और एंट्रेंस मिली थी, सबसे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मुझे मेरी मिसेस को एग्जिट और एंट्रेंस मिली थी फ्लाइट के अंदर। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे दिल में बहुत डर था। मेरी फ्लाइट लैंड होनी थी रात को 1 बजे के करीब, और मैंने फैसला किया था कि मैं कराची पहुंचते ही के साथ बस रात ही में अपनी बेटी की नमाज जनाजा करवा के तदफीन करवा दूंगा। तो मेरे दिल में बहुत डर था कि या अल्लाह, मेरी मासूम की नमाज जनाजा में कौन शरीक होगा रात के 2 बजे, कौन होगा। मैं बहुत अफसुर्दा था दिली दिल में, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि चलो मेरे 4 भाई बहन और बाकी हम लोग रिश्तेदार हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप यकीन करें, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक जम्मे गफीर मौजूद था मुझे रिसीव करने के लिए। मेरा खानदान, मेरी एसोसिएशन के लोग, मेरे ससुराल वाले, मैं सबका बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं सबका, जो सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ और मेरे दोस्त, मेरे ससुराल सब मौजूद थे। तो वहाँ से हमारे लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया गया था। हम एम्बुलेंस में अपने घर तक आए। जब हम घर आए तो मेरे घर पे, अगर मैं आपको बताऊं तो, जो मैं सोचता था कि कौन मेरी बेटी की नमाज जनाजा में होगा रात के 2 बजे, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे घर पे कम से कम भी 250 से 300 लोग मौजूद थे रात को 2 बजे नमाज जनाजा में। तो हमने नमाज जनाजा करवाई अपनी बेटी की, उसको सुपुर्द खाक किया पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ। ये उसका फर्ज था मुझ पे, मैं चल नहीं सकता था, उसका हक था मुझ पे। करना तो मुझे बहुत कुछ था उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। मुझे उसको पढ़ाना था, लिखाना था, फौज में भर्ती करवाना था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। उसका जहेज जमा करना था, सब कुछ करना था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी मासूम चली। फिर दूसरे दिन से दूसरी जंग शुरू हुई। मेरी मिसेस का ऑपरेशन होना था, वो हमने करवाया। फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलना था। मेरा एक दोस्त है, he called me, क्योंकि जब तक होश भी था ही नहीं ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो नींद बेहोशी में ही रहता था। तो जैसे उससे मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन हुआ तो he called me, और अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे। he said me कि तलहा, तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, जो होना था बेटा वो हो गया है, बस तुम मुझे बोलो, मैं आ जाता हूँ। वो पाकिस्तान में नहीं होता, वो पाकिस्तान से बाहर होता है। He said me कि तलहा 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितने का तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ। जितना टाइम लगता है तुम टाइम लगाओ, जो तुम्हें करना तुम करो। बहुत सीरियस मामला हैं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और एक बहुत अच्छा अमाउंट उसने मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिससे बहुत अल्लाह ताला ने मामला आसानी की तरफ करे और जिंदगी थोड़ी सी धक्के में। लेकिन दोस्तों, बहुत तकलीफ और बहुत ही मुश्किल मामला गुजरा। उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हुई। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बाबा ने मुझे इतना सपोर्ट किया इस सबके बीच में। मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ससुराल वालों ने, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे बाबा ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन आपको पता है, जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था, अजीब अजीब ख्यालात आते थे कि आमना जिंदा है, बेड में मेरे पीछे लेटी हुई है। तकिया उसी बातों में चला गया था। लगता था कि किसी ने कुछ करवा दिया जब मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। लगता था कि कोई है जो मेरे साथ, मेरे ऊपर काबिज है, वो मुझसे सब कुछ करवा रहा है। फिर एक वक्त में लगता था कि नहीं, मैंने तो अपनी बेटी को खुद ही मार दिया, क्योंकि मैं ही लेके गया था। बहुत मेंटल स्टेट खराब रही मेरी, बहुत मेंटल स्टेट खराब रही मेरी।
लेकिन इस सब में मेरा जो साथ दिया, मेरी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से ने मेरा साथ दिया। वो अहम हिस्सा मेरी बीवी थी। मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना शुक्र अदा करूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। उसने हर वक्त मेरा साथ दिया, हर जगह वो मेरे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इस पूरे सिनेरियो में खड़ी रही और मुझे एहसास दिलाती है कि नहीं तलहा, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। हालांकि वो खुद माँ थी, लेकिन उसने मुझे संभाला। उसने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया, उसने मेरा गुस्सा बर्दाश्त किया, उसने मेरा चीखना चिल्लाना बर्दाश्त किया, उसने पता नहीं क्या क्या चीजें मेरी बर्दाश्त की, जिसके लिए मैं आज उसको सॉरी बोलता हूँ। उसने मेरा बहुत साथ दिया। फिर मेरे भतीजे, मेरे भाई वगैरह सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेरी मिसेस ने मुझे एक दिन बोला कि तलहा, तुम अगर बेहतर समझो तो कोई एक परिंदा रख लो घर पे। हम लोग एम्प्रेस मार्केट की तरफ से अपने स्कूल के लिए किताबें खरीदने के लिए जा रहे थे, तो वहां पे से हम गुजर रहे थे। मैंने अच्छा हम ले लेते हैं, तो मैंने वहां से हम देख रहे थे, हम एक अलेक्जेंडर पैरेट पसंद आ गया, रॉ पैरेट जो होता है ना, पहाड़ी तोता। बट मुझे वो जवेरियों को पसंद आ गया। बट मुझे जो पसंद आई वो आया एक ग्रे पैरेट। मैंने जवेरियों को मना लिया कि यार हम ग्रे पैरेट ले लेते हैं। तो उस वक्त हमारी कोई इंटेंशन वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे हम ले रहे थे। फिर बात करते 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 उसने जब हमें ऑब्जर्व किया तो उसने बोला कि आप एक काम करें, आप ये ग्रे पैरेट ना लें, आप मेरे पास एक फीमेल ग्रे पैरेट है। उसने मुझे वीडियोस वगैरह दिखाई, ये बहुत टेम और ये बहुत अच्छी है। उसने हमें वीडियोस वगैरह दिखाई, तो आप ये ले लें। मुझे भी पसंद आ गई, पैसों में बात ठहर गई और उसने बोला कि आप घर जाएं, मैं आपके घर पे डिलीवर करवा दूंगा। अच्छा जी, करवा दीजिएगा। तो उस तरीके से हमारे घर पे आ गई ग्रे साहिबा, जो हमारे साथ रहती है, जो कि वो जिस दिन से घर पे है दोस्तों, उसने मुझे बिल्कुल, उसकी हरकतें आमना जैसी थी। वो बिल्कुल उसने अपना दिल मेरे दिल से बिल्कुल ऐसा जोड़ दिया कि मैं उसके बहुत करीब हो गया। फिर कुछ काम और इसी एक्सीडेंट के कुछ केस के सिलसिले में मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया। इस्लामाबाद से वापसी में मेरे एक दोस्त होते हैं अली रजा, वो मुल्तान में थे। उनका ऑपरेशन हुआ था, उसका पथरी का, तो मैं उससे मिलने के लिए गया। तो उसके कुछ कजन ब्रदर्स वगैरह होते हैं, बहुत ही मशहूर लोग हैं। आप लोग ने उनका नाम भी सुना होगा, बहुत ज्यादा मशहूर हैं, मिस्टर तुराब एंड मिस्टर सप्तैन। तो उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार हैं मिस्टर, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मिस्टर तुराब एंड मिस्टर सप्तैन। सप्तैन मेरा भी अच्छा दोस्त रह चुका है पास्ट में। लाइक उससे मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम थी। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो हम लोग ट्रिप्स वगैरह पे जाते थे, तो उनसे मुलाकात रही थी। उस वक्त यूट्यूब चैनल वगैरह तो कुछ भी नहीं था। तो जब मैं गया तो वो उनके फार्म पे मौजूद था, अली रजा भी, तो वहीं पे वो रुका हुआ था, मैं भी वहीं पे रुका। तो जब मैंने 2 दिन उनके फार्म पे गुजारे और उनके परिंदों के साथ रहा, उसके मेरे पास क्लिप्स वगैरह वो इंशाअल्लाह किसी और दिन मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। तो मुझे बहुत ही सुकून मिला उनके परिंदों में, उनके फार्म वगैरह के दरमियान में बहुत सुकून मिला मुझे। तो जब मैं वापस आया तो फिर मैंने अपनी मिसेस से डिस्कस किया कि यार जब हम भी थोड़े से परिंदे वगैरह ऐसी ऐसी चीजें पाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट हो। तो हमने सोचा कि यार सही है, हम भी जो है वो परिंदे वगैरह रखेंगे और पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रखेंगे और अपने दोस्तों को भी उससे अवेयर करने के लिए वीडियोस बना के डाला करेंगे। अब हम बड़े कंफ्यूज थे कि नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। तो मेरी बीवी ने एकदम से बोल दिया कि यार हम नाम रखते हैं लिविंग विदाउट आमू, क्योंकि हम अपनी बेटी को आमना को हम आमू आमू बोलते थे। तो इस तरीके से हमारे चैनल का नाम पड़ गया लिविंग विदाउट आमू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरा ये चैनल भी पसंद आया होगा, मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी, आप सपोर्ट भी करेंगे, आप साथ भी खड़े होंगे और हम इस गम से बाहर भी निकलेंगे। और
दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला मुझे बेहतरीन से नवाजे। और पर्सनली डीप इनसाइट टू द सोल ऑफ गॉड मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा ये चैनल बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो कोई यूट्यूब इनकम या कोई ऐसे दूसरे मामला नहीं है, सच्ची में नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छा खासा नवाजा है। मैं मेरे पास जो है जितना है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये है, आई वॉन्ट मिलियंस ऑफ पीपल जो मेरी वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद मेरी बेटी के लिए फातिहा करें और मेरी बेटी के लिए दुआ करें और हमारे लिए सब्र की दुआ करें। तो ये मेरा मेन मकसद है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा इस मकसद में साथ ले देंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। लिविंग विदाउट आमू का मतलब आप लोगों को पता चल चुका होगा, और हमारी मेरी कहानी मेरी जुबानी की सीरीज का भी आज लास्ट पार्ट था ये। कल से हम दोबारा से अपने मिनी जूम की तरफ चले जाएंगे, उसका काम भी तेजी से जारी और शारी है। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमें बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी जबरदस्त सी चीज भी लेके आए, तो हम भी आपको वो कल दिखाएंगे कल के ब्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।